नमस्कार, सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो कल का जो मैथ्स का टेस्ट हुआ था आप लोग का शाम में, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है वो है 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा। तो सार्वगुणज कह रहा है और सार्वगुणनखंड, इसमें एक और क्या करना है आपको, एक बार 10 और 35 का क्या लेना है, एलसीएम ले लीजिए एक बार। तो 10 और 35 दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 2 जा 5 से 5 से बन जा। तो आपका एलसीएम क्या आया, 5 इंटू 2 इंटू 7, तो आ गया आपका 70। और एक बार कह रहा है आपका एचसीएफ निकालने के लिए इसी में, तो 10 और 35 का एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। 10 3 जा 30, रिमाइंडर आया 5, और इसको फिर से 10 से अगर हम डिवाइड 5 को 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब दोनों में अंतर पूछ रहा है, एलसीएम निकला 70 और एचसीएफ निकल गया 5, और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस होगा आपका 70 माइनस 5, जो कि होगा आपका 70 माइनस 5 65। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 180 सेंटीमीटर तार को आयत का रूप दिया गया है। ठीक है, कोई भी आयत का रूप दिया गया है तो इस तरह से क्या होता है, इसका परिमाप दिया रहता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिया है कि 180 मीटर तार है, मान लो ये तार है, इस तरह से पूरा आयताकार भाग में इसको क्या किया गया है, डाला गया है, और इसका लेंथ जो है वो 180 सेंटीमीटर है, तो इसका ना परिमाप होता है। ठीक है, तो परिमाप हमें पता है, ये क्या है, आयत का परिमाप है 180 सेंटीमीटर। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू है 180। और यहाँ पे कह रहे हैं आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तो हम बस इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। 2 इंटू एल हमें नहीं पता है, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, और टोटल है मिला के इसका परिमाप 180। तो 2 को L से मल्टीप्लाई करेंगे 2L होगा, प्लस 2 को 30 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू 180। अब नंबर वाले को नंबर वाले की तरफ लेके जाएंगे, तो 2L इक्वल्स टू क्या हो गया 180, और ये 60 इस साइड में प्लस में है तो उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा। तो 2L इक्वल्स टू क्या आ गया 120, और L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू होगा 120/2, तो कट के क्या आया 60। तो लेंथ कितना आ गया, लंबाई इसका 60 आया। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इसकी लंबाई, तो लंबाई हमें आंसर में क्या आया 60 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर वाले छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर का हो। इसमें से कुछ नहीं करना आपको, इसमें से मान लो कि एक वर्ग है ये, और इसका ईच साइड जो है, हर एक साइड 1 1 1 का है, तो इसे जो है 48 छोटे वर्गों में कितने प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कितने वर्गों में व्यवस्थित करते हैं, तो 48 का अगर आप गुणनखंड लेते हो तो ये किससे 1 से होगा, एक 1 को कीजिएगा 1 इंटू 48 का दूसरा हो जाएगा आपका 2 इंटू 24, तीसरा बात करें तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 16, और चौथा बात करें तो हो जाएगा आपका 12। 5 से होगा नहीं, 6 से करेंगे तो होगा 6 इंटू 8। 7 से होगा नहीं, फिर 8 से करेंगे तो आगे तो क्या होगा 8 रिपीट होगा, मान लो इधर 8 है तो फिर इधर 6 हो जाएगा, फिर 12 से होगा तो 12 से 4, ये रिपीट होते चला जाएगा वापस, यही। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें बस यहीं तक करना है। तो ये टोटल कितने भाग हो गए इसके, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो टोटल बन गए हैं आपका 1 2 3 4 5, तो इसको आप 5 तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित करना है, तो आप इसे 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका कि परिणामिक क्षेत्रफल क्या होगा 48 होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 24 इंटू 5 माइनस 90 डिवाइड 5 माइनस 25 इंटू 0.5 इंटू 4। इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो है 24.4 इंटू 5 माइनस 90 डिवाइड 5 माइनस 25.5 और मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसे आप मल्टीप्लाई स्टेप वाइज अलग है, बिकॉज यहाँ पे साइन इसका फिर माइनस है, तो आप यहाँ भी कर ही लेते हो ये दोनों का एक साथ, और यहाँ पे फिर ये दोनों का एक साथ कर लेते हैं। तो अगर आप 24.4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा क्या होता है 20, इसका 2 बच गया रिमाइंडर। तो और डेसिमल फिर है 4 5 जा 20 और 2 ऐड करेंगे तो 22 और 2 5 जा 10 to 12, तो 122 इसका आ गया। माइनस 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, और माइनस 25.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा, तो 5 4 जो क्या होता है 20 और रिमाइंडर 2 होगा, और 5 4 जा 20, 2 ऐड करेंगे तो 22 और 2 4 जा 8 to 10, तो 102 इसका आ गया आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते स्टेप वाइज। तो यहाँ से हो गया आपका ये 122 और ये माइनस, और ये माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों ऐड होके क्या होगा 120 हो जाएगा, और 122 में 120 घटाएंगे तो आंसर क्या आपका आएगा 2। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन जो आपका है किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन ये समझने की ज़रूरत है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम ना एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका वर्ग है, ठीक है। अब कह रहा है क्या उसके विकर्ण पर बने वर्ग, ये इसका विकर्ण है, ठीक है, और इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये इसका विकर्ण है और इसका एक, और इस विकर्ण पर जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। मान लीजिए ये यहाँ से ये बन गया वर्ग एक और आपका यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये वर्ग बन गया इसका क्षेत्रफल, और एक ये वर्ग पहले से बना है इसका क्षेत्रफल। तो हम मान लेते हैं इसका जो साइड ईच साइड है इसका क्या है ए है, हाँ। तो इस पहले वाले वर्ग का, और दूसरा जो वर्ग बना जो इसके विकर्ण पर यहाँ से ये वर्ग बना ये दूसरा वाला वर्ग, ठीक है। तो इसका क्या होगा साइड, इसका तो अलग होगा साइड। तो सबसे पहले हम इस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका ईच साइड इस पहले वाला जो फर्स्ट जो आपका वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमने कितना माना है, उसका भुजा मैंने माना है ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट वाला का मैंने ये निकाला है क्षेत्रफल इसका है, फर्स्ट वाले का क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण आपको पहले से पता है √2a, ये होता है वर्ग का विकर्ण। अगर वर्ग का एक साइड ये है √2 है तो इसका सब साइड तो √2a होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। तो फिर इस वर्ग का जो ईच साइड है दूसरे वाले वर्ग का वो कितना है √2a, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड वाला जो वर्ग है इसका भुजा क्या है, इसका जो भुजा है वो है √2a, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल होगा फिर वो क्या हो जाएगा, इसका भी भुजा स्क्वायर होता है, तो √2a का अगर हम भुजा स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा √2 से √2 मल्टीप्लाई √2, तो रूट हटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा, और a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर बच जाएगा। अब तो हमें पहले वाले का भी क्षेत्रफल a स्क्वायर आया, दूसरे वाले का क्षेत्रफल 2a स्क्वायर आया। अब दोनों में अनुपात पूछ रहा कितने अनुपात में है, तो चलिए इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं, a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर कट गया, बचा क्या ऊपर 1 नीचे 2, तो 1:2। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर सेकंड होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए थर्ड पे आते हैं, सिक्स्थ पे आते हैं सॉरी, कि एक बाल्टी का 4/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए एक बाल्टी है उसका 4/5 पार्ट्स फुल है, मतलब टोटल नीचे वाला जो ये हर होता है ना, आपको तो पता ही होगा, इसको अंश कहते हैं इसको हर कहते हैं। तो हर जो होता है ना अपने आप में पूरा होता है। तो मान लीजिए वो बर्तन जो है ना बाल्टी वो 5 लीटर का है, ठीक है, और 5 लीटर में 4 लीटर भरा है, तो कितना लीटर खाली है, तो 1 लीटर खाली है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसे
भरने में 4 लीटर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ तो हमें 1 ही लीटर आए, तो 1 लीटर बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 लीटर है। तो टोटल बाल्टी कितने लीटर का है? 5 लीटर का है। 1 लीटर बराबर 4, तो 5 लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुना 4, तो 20 लीटर। तो टोटल उसका कितना होगा धारिता बाल्टी का? तो 20 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये इसका मान कन्वर्ट करने के लिए करा है, तो सिंपल है, बस इसको लिखिए 1 1 0 1 1। ठीक है, 2 से 10 में जाना है, बस कुछ नहीं, इस पे डालिए पावर, 2 पे पावर 0 1 2 2 पे पावर 3 और 4। 0 वाला को हटाइए और 2 पर पावर 4 कीजिएगा तो कितना आता है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। और इसका कितना आ गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8। इसका कितना आया? 2 1 जा 2। और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 2 पावर 0 है तो 1 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा? +1। तो 16 8 24, 2 26 1 27। तो इसका आंसर क्या आ गया? 27। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ये आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसकी चौड़ाई 15 मीटर हो तो परिमाप क्या होगा इसका? तो आयत की भुजा, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 है, इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? लंबाई L जो है। ठीक है, L हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुपात में क्या है? 4 है, और B क्या है? B मतलब चौड़ाई, L मतलब लंबाई, और B है 3 में। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है चौड़ाई 15 मीटर है, लेकिन रेशियो में क्या है? 3 है, तो 3 = कितना हो गया? 15। क्योंकि क्वेश्चन में तो कह रहा है रेशियो में 3 है, बट कह रहा है नहीं, ओरिजिनल इसका अगर चौड़ाई देखें तो 15 है, तो 3 जो है वो 15 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना होगा? 15/3 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। जब 1 पार्ट्स का वैल्यू आपको 5 आ रहा है, तो रेशियो में अगर हम देखें 1 रेशियो का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे लंबाई भी 4 रेशियो में है, तो 4 का कितना हो जाएगा? चौड़ाई कैसे लंबाई कैसे निकालेंगे? तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा इसका लंबाई। अब हमें चौड़ाई पता चल गया 15 और लंबाई पता चल गया 20। 15 और 20, अब इसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। बस परिमाप का फॉर्मूला लगाइए। परिमाप बराबर क्या होता है? तो परिमाप बराबर होता है आपका 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमें कितना निकला था? देख लेते हैं ऊपर, लंबाई 20 निकला था। ठीक है, तो 20 प्लस चौड़ाई कितना है? 15, तो 2 × 20 + 30 35, 5 मिला के 35, और टोटल मिला दे तो 70 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 9 पे आते हैं। कह रहा है कि 2 बर्तन में क्रमशः 60 और 105 लीटर तेल है। एक अन्य बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे प्रत्येक बर्तन के तेल को पूरा। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आप HCF निकालिए, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। जैसे हम HCF निकालते हैं, 60 1 जा 60, और ये आपका गया 5, 10 - 6 गया 4, 45 को फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा 45 का आंसर आया 15, और फिर 45 को डिवाइड कीजिए तो आपका कटेगा यहाँ पे 15, 3 जा 45। HCF क्या आ गया? 15, यही आपका आंसर हो गया। तो 15 लीटर वाला जो एक माप वाला बर्तन होगा जो कि दोनों प्रकार के धारिता को माप सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए होगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी के घंटों की सुई कितने अंश का कोण घूमेगी? तो आपको पता ही है, तो 1 घंटा में कितना डिग्री होता है? 1 आवर में, तो 1 आवर में 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो वही 6 से 9 में कितने घंटे हो गए? 6 से 7 जाइए, 7 से 8, 8 से फिर 9, फिर 9 से 10, 11, 12, और फिर 1, फिर 2 और फिर 3। कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घंटे। 1 आवर = 30 डिग्री, तो 9 घंटे बराबर क्या होगा? तो 9 को 30 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9 × 30 डिग्री बराबर कितना हो गया? 270 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।